सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार क्या होती है और सरकार कैसे काम करती है, सरकार का मतलब क्या होता है। क्योंकि हमारे लोग एक्चुअली सरकार का मतलब ये समझते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यही सरकार होते हैं, लेकिन साथियों वास्तविक में ये नहीं होता है। सरकार में और भी अंग शामिल होते हैं जिनके बारे में हम सभी को पता नहीं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए सरकार क्या होती है तो सरकार मुख्यमंत्री कहेंगे या तो प्रधानमंत्री कहेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम आपको बताएंगे सरकार क्या होती है, सरकार कैसे काम करती है, सरकार का मतलब क्या होता है। आज के इस वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों सरकार, ये वीडियो थोड़ा साथियों लंबा हो सकता है, धैर्य बनाकर जरूर देखिएगा, है ना। सरकार जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में। तो सरकार साथियों हम सिर्फ पीएम को या सीएम को नहीं कहते हैं, बल्कि सरकार का जो है 3 अंग होता है ना। सरकार में विधायिका आते हैं, विधायिका, इसके बाद कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। न्यायपालिका ये तीनों मिलाकर साथियों न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों मिलाकर जो है सरकार बनती है। लेकिन हम लोग को क्या पता है शुरू से कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही सरकार होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों मिलाकर जो है एक सरकार कहलाती है, गवर्नमेंट कहलाती है। देखिए, जब हमारे देश में संविधान नहीं था, जब डेमोक्रेसी नहीं था, तो उस समय न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये तीनों का काम जो है एक ही आदमी करता था और वो होते थे राजा। तो राजा ही जो है तीनों काम करता था। जब विधायिका का काम आता था यानी को कानून बनाने का काम आता था तो कानून भी बना लेते थे, को कानून तोड़ने का काम आते थे तो कानून भी तोड़ देते थे। अगर कोई कार्यपालिका का काम करना होता था तो कार्यपालिका का भी काम जो है राजा ही कर लेते थे। और न्यायपालिका की अगर काम करे तो न्यायपालिका का भी काम जो है किसी को दंड देना, सजा देना, किसी को जो है न्याय देना, ये सारा काम जो है एक ही राजा ही कर लेते थे। यानी कि कुल मिला के राजा के समय में, राजतंत्र के समय में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का काम तीनों, ये 3 अंग नहीं होते थे, बल्कि ये तीनों का पावर एक आदमी के पास होते थे, ये तीनों का शक्ति एक आदमी के पास होता था। लेकिन ये न्यायपालिका अलग होना चाहिए, कार्यपालिका अलग होना चाहिए, विधायिका अलग होना चाहिए और ये तीनों का पावर अलग तरीके का होना चाहिए। ये विचारधारा कहां से आई? तो एक साथियों, एक दार्शनिक, जिस दार्शनिक का साथियों नाम था मोंटेस्क्यू, उनके द्वारा साथियों ये पहला सिद्धांत आया, ये पहला जो है विचार आया कि सरकार जो है चलाने के लिए 3 अलग अलग जो है अंग होनी चाहिए और इन तीनों का जो है अपना खुद का एक पावर होनी चाहिए ताकि काम अच्छा से हो सके। तो ये साथियों सिद्धांत आया मोंटेस्क्यू के द्वारा, ये सिद्धांत आया, तब जाके हमारे भारत देश के साथ साथ जो है अन्य देशों में भी यही विधि को और इसी विचारधारा को फॉलो करती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं ये विधायिका, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव कहते हैं, है ना, इसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसको हम जुडिशरी कहते हैं। हम थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक ना, चूंकि इंग्लिश बहुत कम लोग समझते हैं, है ना। तो विधायिका, विधायिका जो होता है
वो हमारा मूल आधार होता है, ये जनता का मूल आधार होता है, समझिए विधायिका मेन होता है। तो विधायिका जो होता है, इस विधायिका का मेन काम क्या होता है? तो कानून बनाना मेन काम होता है इसका, कानून बनाना, नया कानून बनाना, नया कानून बनाना, या तो फिर कानून को संशोधन करना, पुराने कानून को क्या करना? संशोधन करना। या तो कोई कानून है तो उससे संशोधन करना, या तो फिर नया कानून बनाना। यह मुख्य इसका विधायिका के काम होता है। और विधायिका जो होता है, यह विधायिका में जो लोग होते हैं वो लोग जनता के प्रतिनिधित्व से जो है इस विधायिका में आते हैं। जनता वोट देती है, उस माध्यम से विधायिका बनती है, विधायिका में लोग आते हैं। तो ये जो है हमारा लोकतंत्र का एक मूल आधार होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है लोकतंत्र का, ये मूल आधार होता है, लोकतंत्र का ये मूल आधार होता है। विधायिका की अगर बात किया जाए कि भारत में विधायिका कैसे काम करती है, तो भारत में जो है केंद्रीय विधायिका में कौन कौन लोग आते हैं? तो केंद्रीय जो है, केंद्रीय विधायिका में, केंद्रीय विधायिका में दो सदन आते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये दो सदन होते हैं केंद्रीय विधायिका में। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या कितना होता है? तो 545 होता है, लेकिन 2019 में 104वां संशोधन हुआ संविधान का, और उसमें कहा गया कि जो 543 के बाद दो सांसदों को जो मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर 545 के जगह आप कह सकते हैं 543। कुल 545 होते थे, लेकिन दो ठो क्या होता था, 543 लोगों के लिए चुनाव होते थे, और 543 लोगों को जनता चुनती थी, और दो लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, तो कुल हो जाता था 545। लेकिन 2019 में संविधान में संशोधन करके 543 से रहने दिया। हालांकि संविधान में यह जगह है 550 तक, लेकिन वर्तमान में साथियों हमारे लोकसभा में सांसदों की संख्या कितना है? 543। और राज्यसभा में जो है सांसदों की संख्या कुल कितना है? तो यहां बोलेंगे 245। कितना है? 245। 245 में से 233 जो है सांसद के लिए चुनाव होते हैं, और ये चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, ये चुनाव जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। और 12 जो हो गए इधर, ये 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करती है। जो अच्छा समाज सेवी हो, जो कोई बड़ा लेखक हो, या कोई इतिहासकार हो, कोई वैज्ञानिक हो, खेल जगत से कोई हो, तो उन लोगों को जो है 12 लोगों को जो है राज्यसभा में जो है मनोनीत कर लेते हैं, और राज्यसभा का वो सांसद बन जाते हैं। मतलब लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 और राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245, ये याद रखना। तो केंद्रीय विधायिका जो होता है, केंद्रीय विधायिका में दो सदन होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। विधायिका का मेन काम क्या होता है? तो विधायिका का मेन काम होता है कानून बनाना या कोई कानून को संशोधन करना, दो काम। इसके बाद बजट पास करना, ये सारा जो काम होता है, ये सारा काम जो है विधायिका करती है। या तो सरकार पर नियंत्रण रखना, या तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनाव कराना, या फिर उसके ऊपर महाभियोग चलाना। ये जो काम होती है, ये मुख्य काम होता है विधायिका का। क्या क्या काम होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना, या तो फिर पुराने कानून में संशोधन करना, दो काम। तीसरा काम होता है बजट पास करना, जैसे कोई सारी योजना चलती है, उस योजनाओं में कितना बजट किस चीज़ के लिए लागू हो रही है, कितना बजट किस चीज़ के लिए जो है पास किए, ये सारा जो किए जाते हैं,
ये सारा काम विधायिका का होता है। इसके साथ साथ सरकार पर नियंत्रण रखना, सरकार कैसे नियंत्रण पर रहे इस पर काम करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगी, ये सारा भी काम जो है विधायिका का ही होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के ऊपर कभी महाभियोग चलाने के काम पड़ जाए तो फिर कैसे होगी, या तो जजों के नियुक्ति वाली भी काम में जो कभी कभी रोल थोड़ा मोड़ा निभाते हैं सरकार भी, लेकिन पूरा रोल कार्यपालिका का होता है, विधायिका का यहाँ पर नहीं होता है जजों वाला में, ठीक ना। तो विधायिका का साथियों मेनली ये होता है। तो विधायिका में कौन लोग आते हैं, तो भारत लेवल में देखा जाए तो, भारत सरकार में अगर देखा जाए तो विधायिका में जो है कौन आते हैं, तो विधायिका में साथियों विशेषकर जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वही लोग जो है तय करता है कि देश के लिए कानून बनाना, या तो कानून में कुछ बदलाव करना, नियम बनाना, बजट पास करना, सरकार पर नियंत्रण रखना, ये सारा जो काम होता है ये टोटल काम विधायिका होता है। सेम इसी प्रकार से जो है राज्यों में भी होता है, जिस तरह भारत सरकार में होती है उसी प्रकार से राज्य सरकार में भी होती है। बस इतना ही चेंज होता है कि यहाँ पर जहाँ केंद्र के विधायिका की जहाँ हम लिखे वहाँ पर हो जाएगा राज्य विधायिका, और वहाँ पर विधानसभा वगैरह आ जाएंगे, तो सेम एक ही होता है। तो साथियों विधायिका का मेन काम ये होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या ये विधायिका में जो लोग होते हैं वो क्या कार्यपालिका के काम नहीं करते हैं, तो वो कार्यपालिका का भी काम करते हैं, जिससे मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए विधायिका में जो लोग रहते हैं वही लोग प्रधानमंत्री होते हैं, वही लोग सारे मंत्री होते हैं, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, वो सारा जो है इसी विधायिका के अंदर आते हैं। तो क्या विधायिका का सिर्फ काम जो है यही सब चीजें होती है, कानून बनाना या कानून को तोड़ना, ये सब काम होता है या और कुछ काम होता है? कार्यपालिका का भी काम करती है। तो साथियों कार्यपालिका का भी काम करती है। आप देखिए कार्यपालिका का मेन काम क्या होता है। देखिए कार्यपालिका का सबसे मेन जो मुख्य होता है, जो मुखिया होते हैं, जो मुख्य होते हैं कार्यपालिका का, वो होते हैं राष्ट्रपति। ये आप सभी को पता है, राष्ट्रपति होते हैं मुख्य, ठीक है। कार्यपालिका का सबसे मेन कौन होते हैं, तो कार्यपालिका का सबसे मुख्य होता है राष्ट्रपति। लेकिन सिर्फ जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का काम नहीं करती, याद रखिए। कार्यपालिका का जो मुख्य होता है राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति का थोड़ा सा रोल रहता है। क्या रोल रहता है, जैसे विधायिका को कानून बनाया तो उस कानून को बनाने तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उसमें साइन ना कर दे। आने कानून को पूरी तरीके से जो है लोकसभा राज्यसभा में लेके जाता है हमारी संसद में। तो हमारी संसद में एक कानून लेकर आ रहा है, वन नेशन वन एजुकेशन। ये कानून लेकर आया, आने के एक राष्ट्र एक शिक्षा। अगर ये एक बिल लेकर आया सरकार, अगर लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा से जो होगा क्या करना होगा, वो बिल को पास कराना पड़ेगा, वो उस विधेयक को पास कराना पड़ेगा। जब तक वो जो है राष्ट्रपति साइन ना कर दे तब तक वो विधेयक ही कहलाएगा। जब तक वो संसद में ही रहेगा, लोकसभा राज्यसभा में रहेगा, तब तक वो जो विधेयक ही कहलाएगा। और जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पास हो जाएंगे, या तो सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी से, तब राष्ट्रपति साइन करेंगे। जब राष्ट्रपति साइन करेंगे तो फिर वो पूरी तरीके से कानून बन जाएगा। तो वो कानून जब बन जाएगा तो कानून को जो है पूरी तरीके से लागू कराने का काम किसका रहेगा, उस कानून के तहत काम कराने का काम किसका रहेगा। अब साथियों जो है वहां राष्ट्रपति का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। राष्ट्रपति का काम है खाली सिग्नेचर मारना और मोहर लगाना, बस इतने काम है। इसके बाद मेन कार्यपालिका का काम अगर कोई करता है तो वो मेन होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो देखिए कार्यपालिका भी दो प्रकार का होता है, कार्यपालिका भी दो प्रकार का, ठीक ना। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये क्या होता है, ये साथियों अभी हम आपको बताते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में साथियों आते हैं जैसे प्रधानमंत्री हो गए,
इसके बाद और सारे जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सारे मंत्री लोग हो गए हैं। जितने सारे सांसद होते हैं वो सारे सांसद भी जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही कहलाते हैं। देखते कि नहीं, कोई को मुद्दा हो गया तो फटाके चला गया, कोई योजना पर कुछ काम करना है तो कौन करेंगे, यही लोग काम करेंगे। सड़क बनाना है, कौन काम करेंगे, यही लोग काम करेंगे। मनरेगा एक्ट कानून बना हुआ है 2005 में, उस कानून को लागू कौन करा रहा है, तो प्रधानमंत्री करा रहा है कि नहीं करा रहा है। तो कानून को सिर्फ मंजूरी दे देगा राष्ट्रपति, बल्कि टोटल काम जो है कार्यपालिका का प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो अगर कोई बोलेंगे कि कार्यपालिका में प्रधानमंत्री क्या नहीं होते, तो प्रधानमंत्री भी होता है। प्रधानमंत्री देखिए विधायिका में भी होते हैं और यहाँ कार्यपालिका में भी होता है, लेकिन विधायिका में जो है विधायिका में जो होते हैं प्रधानमंत्री का काम सिर्फ कानून बनाने तक रहता है सीमित, है ना। यानी कि जब तक लोकसभा और राज्यसभा में है वो प्रधानमंत्री, तब तक वो विधायिका कहलाएंगे। इसके बाद और भी जब जनता के लिए काम करना शुरू कर देंगे, सड़क वड़क बनाना शुरू कर देंगे, तब वो कहला जाएंगे कार्यपालिका। एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कहते हैं नौकरशाही। इसमें कौन होते हैं, तो इसमें साथियों आईएएस होता है, जो मेन काम मंत्रियों के अनुसार से यही लोग करते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे जो होते हैं यही लोग जो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो पूरी तरीके से योजना को संचालित करने में मदद करती है, यही लोग होते हैं। अब साथियों मान लीजिए विधायिका में और कार्यपालिका के बीच में या तो फिर देश के अंदर जनता में आपस में कोई मतभेद हो जाती है, या तो फिर जनता में और कार्यपालिका के किसी भी डिपार्टमेंट से अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या तो देश में आपस में भी लोगों में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो वैसे मामलों को सलटाने का काम कौन करेगा, तो वो साथियों कौन करेगा, तो न्यायपालिका करेंगे। तो न्यायपालिका में किस टाइप का न्यायपालिका होगी, तो 3 टाइप का न्यायपालिका यहाँ भी रखे गए हैं। पहला न्यायपालिका कौन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे को जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं। जो केस, जो न्याय अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं मिल पाता है तब हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट जब नहीं होता है काम तब जाके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। दूसरा होता है हाई कोर्ट होते हैं, और फिर तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम कहते हैं जिला न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला या स्थानीय अदालत इसे आप कह सकते हैं। तो ये साथियों न्यायपालिका भी 3 अंक का होता है। आने की जिला में कोई छोटी मोटी कोई मामला हुआ हो तो वो मामला आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वहाँ पर जाके न्याय मिलेगा। फिर अगर वहाँ न्याय नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। पूरी तरीके से 25 हाई कोर्ट है, टोटल राज्यों को मिलाकर 25 हाई कोर्ट है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम नहीं होता तो हाई कोर्ट चले जाइए अपने राज्य का। अगर वहाँ काम नहीं होता तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो कुल साथियों इतना सारा जो मिलकर क्या बनता है, एक सरकार बनता है। लेकिन किसी किसी को लगता है कि सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार खाली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं होता, बल्कि ये तीनों जो है, ये तीनों मिलकर एक सरकार का रोल निभाती है। अगर ये तीनों नहीं रहेगा तो देश की सरकार चलेगा ही नहीं बढ़िया से। तो सरकार आप अगर बोलेंगे तो सरकार पार्टिकुलर एक पर्सन का नाम नहीं है, यानी कि आप मोदी जी को कहेंगे कि वही एक सरकार है तो वही नहीं। तो सरकार एक चलाने का जो एक सिस्टम है, और चलाने में जो सिस्टम लगता है वो 3 लगता है, एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो हम इसे कहेंगे भैया ये सरकार है। ये तीनों लोगों के पास अपना अपना सुप्रीम पावर है। विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना, पुराने कानून को संशोधन करना। कार्यपालिका का क्या काम है, उस कानून को लागू कराना, पूरी तरीके से धरातल और जमीन में उतारना उस कानून को। और इधर जो है न्यायपालिका का काम क्या होता है, तो न्यायपालिका का काम होता है भैया कि देश में कोई विवाद हो, कोई मामला हो, तो उस मामले को जो है कौन समझाएंगे, उस मामले को कौन न्याय देने का काम करेगा। तो ये सारे जो है सलटने का काम न्यायपालिका करता है। तो कुल मिलाकर साथियों ये होती है सरकार। अगर किसी को लगता है कि सरकार का मतलब पार्टिकुलर एक पर्सन होता है तो ऐसा नहीं है।
बाकी साथियों, आज का वीडियो शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक पर मैंने सोच रहा था कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए और इसलिए साथियों मैंने बनाया। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।